हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ हेलो सुमन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं कक्षा 8 गणित। ठीक है, इसका हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 1 जो कि है आपका परिमेय संख्या। ठीक है, आप लोग देख पा रहे हैं ये JCERT मैथ है, जैक बोर्ड का मैथ बुक है। इस बुक को हम लोग पूरा सॉल्यूशन करेंगे। आपको अगर इसमें से कोई भी वीडियो आपको देखना है, ठीक है, क्लास 8 का, तो आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा, ठीक है, जिससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होगा। तो देखिए यहाँ पे परिमेय संख्या के बारे में दिया गया है, हम लोग पूरा डिटेल करने वाले हैं। इस चैप्टर को देख रहे हैं, बहुत सारे चैप्टर है और बहुत डिटेल में हम लोग इस चैप्टर को करेंगे, जिससे आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस बुक को भी हम लोग साइड में रखते हैं और इसमें से जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो आपका काम का है, उस चीज़ को हम लोग पूरा डिटेल में कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अगर पुराने हैं तो नोटिफिकेशन बेल ऑन रखिए, जिससे इस तरीके का हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो स्टूडेंट्स, चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, परिमेय संख्या चैप्टर आपको दिख रहा होगा, परिमेय संख्या प्रश्नावली 1.1 का इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर इस चैप्टर में हम लोग देखें कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखिएगा, प्राकृतिक संख्या उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। नेचुरल नेचुरल नंबर। ठीक है, प्राकृतिक संख्या क्या होता है। देखिए, प्राकृतिक संख्या में अगर हम लोग बात करें कि गणना करने की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, यानी कि जिसको हम लोग काउंट करते हैं, जिसको हम लोग गिनते हैं, उसी को क्या कहते हैं, उसी को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं, बोलते हैं। तो प्राकृतिक संख्या कहाँ से चालू होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप काउंटिंग कहाँ से करते हैं, आप किसी चीज़ को, मान लीजिए आपके सामने 5 आम रखे हुए हैं, आप कैसे काउंट करेंगे। 0 से तो काउंट नहीं करेंगे, आप 1 से गिनना चालू करेंगे। तो जब आप काउंटिंग, यानी कि जब आप गिनती 1 से कर रहे हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। यानी कि प्राकृतिक संख्या कहाँ से चालू होता है, 1 से। 1 2 3 4 और ये आगे चलता रहेगा। ठीक है, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है, यानी कि ऐसा नहीं है कि कुछ देर के बाद ये रुक जाएगा। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है। चलिए, प्राकृतिक संख्या के बाद हम लोग देखते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को क्या बोलते हैं, होल नंबर। ठीक है, तो देखिए इसमें समझिएगा आप लोग बहुत बढ़िया से। ठीक है, होल नंबर कहाँ से शुरू होता है, होल नंबर शुरू होता है आपका 0 से। यानी कि आप यहाँ पे लिखेंगे 0 1 2 3 और ये 0 से चालू होता है, उसको, जो 0 से चालू होता है उसको पूर्ण संख्या कहा जाता है, जो 1 से स्टार्ट होता है उसको प्राकृतिक संख्या हम लोग बोलते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि जितने सारे भी प्राकृतिक संख्या है, क्या वे पूर्ण संख्याएं हैं, नहीं है। अगर हम लोग बोले कि ये सारे चीज़ इसमें पाए जा रहे हैं क्या, मतलब 0 1 2 3 4 सारे प्राकृतिक संख्या में है, नहीं है। 0 तो नहीं है, 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो जितने भी पूर्ण संख्याएं हैं वे प्राकृतिक संख्या नहीं है, लेकिन जितने भी पूर्ण संख्याएं हैं वो प्राकृतिक संख्याएं हैं। मैंने क्या बोला, पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं है, लेकिन प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। क्योंकि अगर 0 को छिपा दे तो सारा चीज़, इसमें जो भी चीज़ है वो सब इसमें पाया जा रहा है, लेकिन इसका जो भी चीज़ है वो इसमें नहीं पाया जा रहा, क्योंकि 0 ही तो नहीं मिल रहा हम लोग को पहले। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग इस चीज़ को, थोड़ा सा डिटेल में इस चीज़ को समझने का कोशिश करिएगा। चलिए, अब हम लोग आते हैं पूर्ण संख्या के बाद हम लोग देखते हैं पूर्णांक, यानी कि इसको बोलते हैं इंटीजर्स। ठीक है, अब देखिए पूर्णांक क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है पूर्णांक। देखिए 0 1 2 3 ये प्लस का नंबर, और यहाँ पे -1 -2 -3, ये सारे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णांक। अगर आपसे पूछा जाएगा कि पूर्णांक बताइए, तो आप क्या बताएंगे, प्लस का भी नंबर होना चाहिए, 0 भी होना चाहिए, और माइनस वाला नंबर भी होना चाहिए, उसी को क्या बोलेंगे, पूर्णांक बोलेंगे। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि 1 2 3 4 क्या है, 1 2 3 4 है पॉजिटिव नंबर, यानी कि धनात्मक संख्या, और -1 -2 -3 क्या है, नेगेटिव नंबर, यानी कि ऋणात्मक संख्या, और 0 क्या है, 0 ही तो है पूर्णांक। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये बेसिक इंट्रोडक्शन है, इसको ध्यान से समझते हुए चलिएगा। चलिए, अब देखते हैं हम लोग परिमेय संख्या क्या होता है, क्योंकि चैप्टर ही है आपका परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है, इसको बोलते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर वे संख्याएं जिसको हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं,
यानी कि पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और यहाँ पे कंडीशन होता है क्यू जो होगा नॉट इक्वल टू 0 होगा और पी और क्यूब जो होंगे वे क्या होंगे, प्राकृतिक संख्याएं होंगे। सॉरी, पी और क्यू जो होंगे वो क्या होंगे, पूर्णांक होंगे, यानी कि पूर्णांक होंगे। देखिए पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं इसको, उसको परिमेय संख्या बोलेंगे। नीचे 0 नहीं होना चाहिए और पी और क्यू क्या होगा, पूर्णांक होगा, यानी कि पी और क्यू माइनस का भी नंबर हो सकता है, प्लस का भी नंबर हो सकता है और खाली पी 0 हो सकता है लेकिन क्यू 0 नहीं होगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, जैसे 1/2, 0/4, -3/6। नीचे खाली 0 नहीं होना चाहिए, बाकी आप कोई भी नंबर रख दीजिए, कोई मतलब नहीं है। समझ में आ गया, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं, एक छोटा सा पॉइंट है यहाँ पे, समतुल्य परिमेय संख्या किसको बोलेंगे। ठीक है, ये समझना जरूरी है इंट्रोडक्शन पार्ट में। समतुल्य परिमेय संख्या, समतुल्य सब आप लोगों से पूछेंगे, ये सब याद रखिएगा। समतुल्य परिमेय संख्या, ठीक है, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, इंग्लिश में कोई मतलब नहीं है आप लोगों को, हिंदी में आप लोग देखते चलिए समतुल्य परिमेय संख्याएं क्या होती है। देखिए अगर आपको बोला जाएगा कि आप लिखिए 2/5 का समतुल्य परिमेय संख्या लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे। जैसे 2/5 का आपको समतुल्य परिमेय संख्या लिखना है तो आप लिखेंगे 4/10। क्यों, भले ही ये आपका भिन्न जो है वो अलग है, लेकिन जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा, 2/5। लेकिन इसको बनाते कैसे हैं, जैसे आपके सामने दिया गया है 3/4, आपको बोला गया है दो समतुल्य संख्याएं लिखी, तो आप क्या करेंगे, 3/4 में ऊपर नीचे सेम अंक से, यानी कि सेम संख्या से आप बराबर संख्या से गुना कर दीजिए। आपको जो संख्या, जो अंक पसंद है उससे गुना करिए। आपको 2 से करना है 2 से करिए, 3 से करना है 3 से करिए। तो देखिए 3 दूनी 6 आ गया, 4 दूनी 8 आ गया। अब मान लीजिए मेरे को और लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, 3/4 गुना हम 5 से कर दे रहे हैं, तो ये आ गया 3×5 = 15, 5 चौके कितना आ गया, 20। तो जब आप 15/20 को, चलिए मैं इसको काट के आपको बता रहा हूँ, ठीक है, आपको यकीन आ जाएगा। इसको काटेंगे तो आएगा 5 या 15, 5 चौके 20। देखिए आंसर क्या आ रहा है, 3/4 ही आ रहा है। तो समतुल्य परिमेय संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या है जिसको जो देखने में अलग हो लेकिन जब कैंसिल करें तो वो इसके जैसा ही दिखे, उसको कहते हैं समतुल्य परिमेय संख्या। समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए यहाँ तक आप लोग नोट करिए। अब